इससे पहले इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने पर्सनली किसी सुपर बाइक में नहीं देखी है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ रॉ पार्ट्स अगर आप खरीदते हो, सिर्फ फेयरिंग खरीदते हो और उसको फैब्रिकेट कराते हो तो उसके 1.5-2 लाख में काम हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो आप एक्सेसरीज लगाते हो टू मेक दिस थिंग लुक एज इट इज़ राइट नाउ, उसके ऊपर गाइस लाखों और लग जाते हैं। ये जो पेंट जॉब इस बाइक के अंदर हो रखा है गाइस, ये पेंट जॉब भी लगभग 40,000 रुपये का है। 40,000 रुपीज़ का पेंट जॉब है। पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। वही चीज़ें, जितनी चीनी डालो उतना मीठा, जितना पैसा डालो उतना बड़ा रिजल्ट। बिल्कुल, मतलब आप धोखा खा जाओ कि सामने आपके कौन सी बाइक खड़ी है, आप बता ही ना पाओ आई से। जब तक आपको कोई बता ना दे कि ये Z900 है। इसमें भी अभी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत रह गया है, बट हाउ इज द आइडिया बिहाइंड दिस वॉल? सो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर फ्रॉम एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ फिर से जसनीत पाजी, आज हम फिर से आ चुके हैं सुपर बाइक एम्पोरियो पे आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक और वीडियो लेके। और पीछे आप देख सकते हो वॉल आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है, उस दिन तक नहीं था। एग्जैक्टली। तो पाजी जस्ट वीडियो डाला था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है वीडियो पे, मैंने चेक करा। थैंक यू गाइस, थैंक यू। उसके अंदर एक बाइक को लेके काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी बंदों के अंदर। आई नो। वो बाइक अभी यहाँ नीचे खड़ी है हमारे पास, खड़ी है। अभी आपको झलकी दिख रही होगी। वेल गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम है आपका सुपर बाइक एम्पोरियो पे, वेलकम है अर्जुन का सुपर बाइक एम्पोरियो पे। ऐसे ही प्यार करते रहो, हाथ जोड़ के थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड भाई के जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करा दो। वी आर वेरी क्लोज टू द माइलस्टोन, ऑलमोस्ट 70,000 हो गए हैं। तो वी आर लॉन्गिंग कि 1 लाख पूरे हो जाए तो आपके लिए ऐसे तोहफे और बहुत सारे और बहुत कुछ है। ट्रैक पे आ चुके हैं, ऐसे प्यारी प्यारी वीडियो वापस आनी शुरू हो रही है। आपके लिए आपको हिंट दे देता हूँ, चलो हिंट क्या आपको बता देता हूँ। आपके लिए हम लोग लाने वाले हैं यामाहा की R1 एंड लेकर आएंगे आपके लिए ZX10R का मेला बहुत जल्द, वेरी सून। मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद आपको वही शोकेस करेंगे। तो ऐसा सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे, लेकिन उससे पहले आपको देखने को मिलेगा मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के चैनल पे, जिसे आके सब्सक्राइब कर लो। बाकी गाइस, लास्ट वीडियो में जो कमेंट्स आ रहे थे एक बाइक को लेके, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। तो आइए दिखाते हैं आपको वो बाइक। शुरू करते हैं वीडियो को, पहले सिनेमैटिक्स देख लो, फिर दिखाते हैं आपको बाइक, फिर इस बाइक की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो पाजी जैसा कि मैं देख रहा हूँ ये खड़ी है बाइक यहाँ पे, तो इसके बारे में बातें स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली। वेल गाइस, ये जो बाइक है बेसिकली इसको हमने नाम दिया है ZX9R का। ये एक लौती वन इन इंडिया मोटरसाइकिल है विच इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ZX10R। बेसिकली इट्स अ Z900 विच इज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ ZX10R। पूरा फ्रंट एंड इसका बेसिकली कन्वर्ट किया हुआ है। एंड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि पाजी हमने सुना है कि 1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाती है, आप 4 लाख बता रहे थे। आज आपको मैं वो कमेंट का एक जस्टिफिकेशन दूंगा कि 4 लाख रुपए क्यों लगे। इनफैक्ट 1.5 लाख में ये हो जाती है, ये मॉडिफिकेशन हो जाती है, लेकिन एक्स्ट्रा जो लगा हुआ है इस बाइक के अंदर, उसके लिए तो आपको पैसा खर्चना ही पड़ेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा है और वो कितने का है, वो क्या है, आज आपको बताएंगे। आइए लेट्स बिगिन दिस वीडियो गाइस। पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो Z900 है, दिस इज़ बेसिकली 2021 BS6 मॉडल। ये BS6 मॉडल ZX10R कन्वर्ट करी हुई है Z900। and this motorcycle is actually loaded with a lot of accessories other than just the ZX10R body kit। आपको दिख ही रहा होगा कि बॉडी किट के ऊपर विंगलेट्स लगे हुए हैं, पूरी चीज़ें, हर चीज़ चेंज है। इनफैक्ट द कस्टम पेंट जॉब इज़ ऑल्सो डन ऑन दिस मोटरसाइकिल, जो कि RC पे भी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि RC पे नहीं लिखा हुआ, RC वैलिडेशन भी है। कल को कि पुलिस वाला आपको रोकता है तो वो बॉडी किट के लिए शायद ना पहचान पाए, ना जज कर पाए, लेकिन कलर के लिए आपको वो कुछ नहीं कहेगा। तो इस चीज़ की आपको एश्योरेंस मिल जाएगी। ग्रे कलर लिखा हुआ है, ग्रे कलर की बाइक है। दिस इज़ द नाडो ग्रे पेंट जॉब। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट गाइज, इसका जो फ्रंट एंड है दैट इज़ फ्रॉम द BS4 मॉडल ऑफ ZX10R। पुरानी शेप वाली जो आती थी, अब तो करंट शेप आ गई थी 2020 ऑनवर्ड्स। ये शेप कहीं ना कहीं स्टिल देखा जाए तो मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। इसमें जो हनीकॉम एडिशन आया था दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट मोस्ट बाइक्स। वो बहुत सुंदर कलर स्कीम था। आपको अगर पसंद था तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। एंड रही बात इस मोटरसाइकिल की गाइस, एक्सेप्ट फॉर जस्ट द फेयरिंग, इसके अंदर LED हेडलाइट्स भी हैं, विंड स्क्रीन भी है,
साइड में आप देख सकते हो इसके अंदर डुअल सेट ऑफ विंगलेट्स लगा हुआ है जो कि इल्यूमिनेटेड विंगलेट्स है। अलॉन्ग विद दैट गाइस फ्रेम स्लाइडर लगे हुए हैं एंड फ्रंट मडगार्ड तक चेंज हो रखा है इस बाइक का। फोक प्रोटेक्टर लगे हुए हैं, नीचे रेडिएटर गार्ड भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें गाइस कहीं ना कहीं एडअप कर जाती है उस कॉस्ट के अंदर जो कॉस्ट आपने सुना होगा सिर्फ मॉडिफिकेशन का, सिर्फ और सिर्फ इस फेयरिंग का। उसके अलावा फेयरिंग के अलावा गाइस इसका जो स्टॉक हैंडल बार है वो इस बाइक के साथ नहीं चलता है, तो वी हैव टू चेंज द हैंडल बार ऑल्सो विच इज़ ऑल्सो अगेन ऑन द एक्सपेंसिव साइड। ये पूरा कोन सेट ये सब चेंज हुआ हुआ है। दीज आर नाउ द क्लिप ऑन हैंडल बार्स जो एक्चुअली ZX 10R में आते हैं, जो इस बाइक में इंस्टॉल किए गए हैं। ये पूरे माउंट्स सब कुछ चेंज किया, पूरी टी बार एंड ये दोनों हैंडल बार्स। इन चीज़ों को गाइस बनाने में इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड फैब्रिकेशन करने के अंदर यू नीड अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज़ इन दिस फील्ड एक्चुअली, ताकि ये हाई स्पीड के अंदर स्टेबल रहे। वी हैव टू मेक श्योर कि इतनी हाई परफॉर्मेंस बाइक को अगर हम इस तरीके से मॉडिफिकेशन दे रहे हैं तो दिस थिंग शुड बी स्टेबल इन हाई स्पीड्स। वो स्टेबिलिटी आपको इस बाइक के अंदर मिलती है, निश्चिंत हो जाओ। बट एज सुन ऐसे उसका वेट बढ़ गया है, वैसे नेकेड बाइक्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर में होता है। 10R वगैरह का या जो भी सुपर स्पोर्ट जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा फॉरवर्ड इंक्लाइंड होता है, विच मेक्स कि आपके हाथ दर्द होते हैं, आपको महसूस हुआ होगा, बंदा वो झुक के बैठता है। बट दैट्स नॉट द केस विद दिस मोटरसाइकिल। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ। इसका सिटिंग पोस्चर गाइस Z900 वाला ही है। आप बिल्कुल अपराइट बैठते हो, बस हैंडल बार ऐसे कि थोड़े से नीचे हो गए हैं, विच मेक्स इट वे मोर कंफर्टेबल दैन एक्चुअल ZX 10R। तो ये प्लस पॉइंट आपको मिलता है, बट इसके डाउन साइड्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, उस पर थोड़ी देर बाद में आएंगे। पहले अगर प्लस पॉइंट की बात कर ले तो हैंडल बार, एक्सेसरीज, फ्रंट बॉडी किट ओरिजिनल ZX 10R की, विंड स्क्रीन, फोक प्रोटेक्टर्स, रेडिएटर गार्ड, उसके बाद फ्रेम स्लाइडर एंड अगर और साइड में होगा तो टैंक पैड, टैंक ग्रिप्स, पीछे टेल सेक्शन के अंदर काउल लगा हुआ है, सीट आपको साथ में देंगे। इनफैक्ट इसकी जो टेल लाइट है वो भी चेंज हो रखी है। आप कहोगे कि पीछे इंडिकेटर नहीं है, ऐसे कैसे बात बनेगी? तो इसकी जो टेल सेक्शन है गाइस, वो पूरी टेल लाइट जो है वो चेंज हो रखी है। अब इसके अंदर इंडिकेटर कहाँ जलेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। ये जला राइट का इंडिकेटर, जल गया जल गया, Z की शेप में ही है बिल्कुल। अभी जलेगा लेफ्ट का इंडिकेटर। तो गाइस ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये धीरे धीरे करके 5-5, 7-7 हज़ार रुपये करके लाखों में पहुंच जाती है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्या हो गया। उसके अलावा गाइस ये तो भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये आपकी ब्रेक रिजर्वॉयर कैप ये चेंज हो रखी हैं, आपकी ब्रेक लाइन्स चेंज हो रखी है इस बाइक के अंदर। एग्जॉस्ट के तो क्या ही कहने, एग्जॉस्ट का पाइप देखो आप, इसका साइज़ देखो, दिस इज़ एक्चुअली 70 mm से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरे को तो ये जो एग्जॉस्ट है, ये एग्जॉस्ट से लगभग इसका होगा, कस्टम एग्जॉस्ट की अगर बात करूँ तो लगभग 60-70 हज़ार रुपये का। इतना महंगा एग्जॉस्ट है, टाइटेनियम का बना हुआ है। दिस इज़ अ रेप्लिका बट एक्चुअली मेड ऑफ टाइटेनियम। ये कोई SS का या और किसी स्टील का नहीं बना हुआ है, दिस इज़ प्योरली मेड ऑफ टाइटेनियम। इसी वजह से कलर्स चेंज हो रहे हैं, जो आगे चल के और चेंज होंगे। टाइटेनियम की क्वालिटी यही होती है कि टेंड्स टू चेंज इट्स कलर व्हेन इट्स वार्म्ड। वो जब गर्म हो जाता है तो उससे कलर्स चेंज हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा गाइस एक्सेसरीज की भरमार है इस बाइक के अंदर। K&N का फिल्टर लगा हुआ है एंड इस पूरी फेयरिंग को बिठाने के लिए जो माउंट्स एंड ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं वो भी फैब्रिकेशन इसके नीचे हो रखी है, जो आपको शायद बाहर से तो नहीं दिखेगी लेकिन अंदर इसके अंदर हो रखी है। बात करें अगर इसी सेक्शन की, जो ये फ्रंट सेक्शन है इसका स्पीडोमीटर आप देखोगे कि बिल्कुल 10R की डिज़ाइन से ही बनाया हुआ है, बिल्कुल 10R के हिसाब से ही माउंट किया हुआ है। तो इसको माउंट करने के लिए जो इसके नीचे माउंट्स लगते हैं वो भी फैब्रिकेट करने पड़ते हैं। और आपकी चेसी जो है वो एक्चुअली ख़त्म हो जाती है यहाँ तक। ये जो आप देख रहे हो, ये ग्रीन पार्ट है, ये ब्लैक पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट तक चेसी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक्स्ट्रा पार्ट लगाना पड़ता है एंड यू हैव टू मोल्ड इट विथ सच प्रिसीशन कि आपकी जो पूरी एंटायर फेयरिंग है वो कहीं से आउट ना हो, ऊपर नीचे ना हो, ख़राब ना दिखे। इट शुड कॉम्प्लीमेंट वेल कि आप इतना पैसा लगा रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ जस्टिफाई करे। तो इसका साइड से अगर आप पूरा लुक देखोगे तो ये कहीं से कहीं तक आपको डिसप्रपोर्शनेट नहीं लगेगी, ये पूरी प्रोपोर्शनेट लगेगी आपको कि हाँ कोई भी ऐसा पैनल नहीं है जो आउट जा रहा हो, गाड़ी नीचे बल्ज मार रही हो या स्फेयरिंग टेढ़ी मेढ़ी जा रही हो या कोई भी अलाइनमेंट इश्यूज़ हो। देयर इज़ नो इशू व्हाटसोएवर विद दिस मोटरसाइकिल। इसके अंदर इस लेवल का काम हो रखा है विच इज़ एक्चुअली अ क्राफ्टमैनशिप एंड उस चीज़ के गाइस पैसे लगते हैं। तो कहीं ना कहीं सिर्फ रॉ पार्ट्स अगर आप खरीदते हो, सिर्फ फेयरिंग खरीदते हो और इसको फैब्रिकेट कराते हो तो उसके 1.5-2 लाख में काम हो जाता है। लेकिन उसके ऊपर जो आप एक्सेसरीज लगाते हो टू मेक दिस थिंग लुक एज इट इज़ राइट नाउ, उसके ऊपर गाइस लाखों और लग जाते हैं। तो वही है कि ये पंजाबी में कहते हैं जितना गुड़ पाओ उतना मीठा। तो वही चीज़ें, जितनी चीनी डालो उतना मीठा, जितना पैसा डालो
उतना बड़ा रिजल्ट। ये जो पेंट जॉब इस बाइक के अंदर हो रखा है गाइस, ये पेंट जॉब भी लगभग 40,000 रुपये का है। 40,000 रुपीज़ का पेंट जॉब है। लुक एट द क्वालिटी ऑफ पेंट इन दिस मोटरसाइकिल। कोई स्वेल मार्क्स नहीं है, कहीं से पेंट चिप ऑफ नहीं हो रहा है। आपको कहीं से कहते ये नहीं लगा कि कोई पार्ट बंद में ही पेंट कर दिया। सारी चीज़ें रिमूव करके ही पेंट किया गया है, बेक किया गया है, क्लोज एनवायरनमेंट में किया गया है। वरना रोड साइड पेंट जॉब के अंदर कहीं ना कहीं स्पॉट्स आ जाते हैं, इवेपोरेशन स्पॉट्स होते हैं, पानी के वाटर ड्रॉप्स के मार्क्स आ जाते हैं। बट दिस थिंग इज़ एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। तो ये सारा पेंट जॉब, एक्सेसरीज़, इसकी फैब्रिकेशन, इसको बनाना, वो कहीं ना कहीं पड़ जाता है समवेयर क्लोज टू 4 लाख रुपीज़, रादर अपवर्ड्स ऑफ 4 लाख रुपीज़, 4 लाख से ऊपर पड़ जाता है। लेकिन आज इस बाइक का जो प्राइस हम लोग आपको बताएंगे वो होगा सिर्फ और सिर्फ एक Z900 जितना ही। मतलब उसके अंदर आपको कुछ भी फालतू नहीं देना। वी वोंट एक्सपेक्ट कि आपको 4 लाख रुपए फालतू देने हैं। अगर हम 2021 मॉडल 10R की बात करें तो गाइस आज भी वो बाइक बेयर मिनिमम बात करूँ तो 15.5-16 लाख रुपए की मिलती है सेकेंड हैंड मार्केट में 2021 मॉडल की। बट Z900 की बात करूँ तो Z900 आपको एक स्टॉक बाइक भी लेने जाओगे मार्केट में आपको कहीं ना कहीं 8-8.25 लाख रुपए से नीचे की नहीं मिलेगी। अब BS6 2021 Z900 स्टिल रिटेल्स फॉर क्लोज टू 8.25। लोग 9 लाख रुपए भी मांगते हैं। लेकिन आज ये जिस बाइक हम जिस प्राइस में ऑफर करेंगे दैट विल बी एक्चुअली द प्राइस ऑफ Z900 ओनली। ये थी गाइस जिसकी सारी ओवरव्यू जितना मेरे से हो सकता था। आई हैव टू मेक इट क्विक एंड सिंपल एंड शॉर्ट फॉर यू गाइस। उसके अलावा एक्सेसरीज आपको दिख रही होंगी, बार एंड्स भी लगे जो मैं मिस आउट कर गया, हैंडल बार ग्रिप्स भी चेंज हो रखी है इसकी। एंड अलॉन्ग विद दैट देयर आर प्लेंटी ऑफ स्मॉल थिंग्स जो मैं मिस आउट कर रहा था। ये टैंक का कवर भी देख सकते हो, दिस इज योर टैंक लॉक सिस्टम जो इसमें लगा हुआ है। इस पर आप ग्रैब रेल भी माउंट कर सकते हो वैसे। तो गाइस ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पाइलअप होके आपका जो बेस प्राइस है वो बढ़ा देती। लेकिन इस बाइक को Z900 को स्पेसिफिकली मॉडिफाई करने के लिए इस लेवल की जिगरा बहुत चाहिए। पैसा सबके पास है नहीं, जिगरा बहुत कम लोगों के पास होता है कि 4-5 पेटी लगाना और रिज़ल्ट क्या निकल के आएगा यू आर नेवर श्योर कि क्या हो सकता है। बाइक ख़राब भी हो सकती थी, कुछ बड़ा डैमेज भी हो सकता था, नुकसान भी हो सकता था, विच कुड हैव बीन इरिवर्सिबल। वो सारी चीज़ों के बावजूद अगर आपके अंदर इतना जिगरा है कि आप 4-5 पेटी खर्च के एक Z900 को ऐसा बनाओ तो हैट्स ऑफ टू द गाय जिनकी ये बाइक है। रियली वेरी कमेंडेबल जॉब डन एंड हैट्स ऑफ टू द टीम जिन्होंने काम किया। तो ये गाइस सारी मेहनत है और पैसा भी है, लेकिन मेहनत ज़्यादा है, स्किल ज़्यादा है इसके अंदर, जो आज ये रिज़ल्ट निकल के आया। ZX 10R के गाइस अगर शीशे की बात करें तो ये शीशे का पेयर ही आता है लगभग 20,000 रुपये का। 20,000 के सिर्फ ये मिरर्स आते हैं। तो नाउ यू नो कि ये कॉस्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ अब जस्टिफाई होता नहीं होता। यू बी द जज। कमेंट सेक्शन में आप ही कमेंट करके बताना कि हाँ पाजी ये सही प्राइस आपने बताया नहीं बताया था। ये विंड स्क्रीन की अगर हम बात करें प्यूक की विंड स्क्रीन तो लगभग 9,000 रुपये की 10,000 रुपये की ये विंड स्क्रीन आती है, सिर्फ विंड स्क्रीन। विंगलेट्स तो बहुत ही महंगे हैं, अननेसेसरीली बहुत महंगा प्राइस चल रहा है इनका। प्यूक के विंगलेट्स तो जाते हैं लगभग 40,000-50,000 रुपये के आसपास, बट इसमें डुअल पेयर ऑफ विंगलेट्स लगा हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तो ऑल दीज लिटिल थिंग्स, मैं एक चीज़ का आपको प्राइस बताने बैठूंगा तो वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी, बट नेवरदलेस आइए आपको चीज़ें समझा दी हैं। इसको स्टार्ट करते हैं, आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। लेट्स फायर दिस थिंग अप। बिल्कुल स्मूथ आवाज़ है, स्मूथ। ZX 10R वाली आवाज़ नहीं है, आवाज़ Z900 वाली है, बट ऑन अ वेरी स्मूथ साइड। ये थी कुछ आवाज़ एक बड़े कैन की, इतनी बेसी आवाज़ है। अब अगर आप रियल लाइफ में आके सुनोगे तो डेफिनेटली भी गोइंग बॉन्कर्स की। दिस थिंग एक्चुअली साउंड्स वेरी मैस्कुलिन, बहुत बोल्ड साउंड करती है। दिस इज़ नॉट अ स्क्रीमर एनीमोर, जैसे Z900 चीखती हैं, बहुत तेज़ आवाज़ है, तीखी आवाज़ होती है। दिस इज़ नॉट अ स्क्रीमर, दिस इज़ ऑन अ वेरी बेसी से, जैसे भूसा की आवाज़ आती है। अब भूसा जितना बड़ा इंजन ब्लॉक तो है नहीं कि इतनी ग्रंटीनेस और इतनी हैवी आवाज़ आ जाए, बट स्टिल फॉर दिस इंजन दिस एग्जॉस्ट सेटअप कॉम्प्लीमेंट्स सो वेल कि आई हैव नेवर हर्ड अ Z900 ऑफ दिस, मतलब इस टाइप का आवाज़, इस टाइप की साउंड मैंने कभी किसी Z900 में नहीं सुनी है। कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू थिंक द सेम। अगर आपको लगता है कि हाँ आई एम समवेयर रिलेटेबल तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी बात करें एक Z900 के अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, आइए लेट्स शो यू द फीचर्स। इसके डैश के अंदर अगर बात करें गाइस
तो बहुत ही मिनिमलिस्टिक सा डैश है। दिस इज़ योर गियर इंडिकेटर, अभी न्यूट्रल पे है। ये रोड जो है इसके अंदर 3 मोड्स आते हैं, वैसे 4 मोड्स है इसके अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये बटन दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे इस सिलेक्ट का। इफ़ आई प्रेस एंड होल्ड दिस ऊपर वाला बटन तो यू विल सी इट्स, आप आ गई स्पोर्ट्स मोड पे। अब इसको नीचे करेंगे तो दोबारा आपको दिखेगा इसमें ये रोड मोड आ गया, ये रेन मोड आ गया। इसके अंदर एक और मोड आता है नीचे विच इज़ राइडर मोड। गाइस राइडर मोड के अंदर आप अपनी पावर और KTRC स्टैंड्स फॉर कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल, ये दोनों चीज़ें आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो इस बाइक के अंदर। बाकी इसके अंदर अगर और चीज़ आपको दिखाऊँ, ये पावर के अंदर आपको दिखाया तो मैं, ये पावर ब्लिंक हो रहा है। दिस इज़ योर लो पावर एंड दिस इज़ योर फुल पावर। KTRC के अंदर भी 3 लेवल्स होते हैं। दिस इज़ योर KTRC ऑफ, दिस इज लेवल 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ द थर्ड एंड फोर्थ। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट, सबसे ज़्यादा KTRC एक्टिव होगा। बाकी मैं आपको इसके अंदर ओडोमीटर रीडिंग वो सब भी दिखा देता हूँ। 15,736 किलोमीटर चली हुई है। दिस इज़ योर इंजन टेम्परेचर 51 डिग्रीज़। दिस इज़ योर टाइम, जो भी गलत है वैसे सही नहीं है। एंड दिस इज़ योर RPM। ये आपका फ्यूल गेज है, विच थैंक गॉड कि कावासाकी ने एटलीस्ट इसमें तो फ्यूल गेज दिया हुआ है। ABS इसके अंदर आता है, कम्स इन स्टैंडर्ड इन दिस मोटरसाइकिल। एंड दिस इज़ योर न्यूट्रल लाइट। बाकी हाई बीम की लाइट ये ऑन एंड ऑफ हो गई। एंड आपके टर्न इंडिकेटर्स ऑन ईदर साइड जलते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा डैश है, Z900 वर्क का ही डैश है, बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे Z900 में आता है। बाइक ही इनफैक्ट वही है। तो ये सारे फीचर्स थे इस बाइक के अंदर जो आपको मिलते हैं। कावासाकी ZX 10R की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको एडिशनल में क्विक शिफ्ट ऑटो ब्रेकर मिल जाता है, जो इस बाइक में नहीं है। उसके अलावा आपको लॉन्च कंट्रोल मिल जाता है, जो इस बाइक में नहीं है। कॉर्नरिंग ABS मिल जाता है आपको, जो इस बाइक में नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट मेंट फॉर कॉर्नरिंग, ये ट्रैक यूज़ के लिए नहीं बनी है। दिस इज़ फॉर डेली यूज़। आप इसको 150, 200 की स्पीड भी स्टेबल चला सकते हो। बट जैसे 10Rs है कि वो 250, 300 प्लस जाती हैं। दिस इज़ नॉट केपेबल ऑफ रीचिंग 300 km/h। इनफैक्ट कोई भी Z900 गाइस 250 से ऊपर नहीं जाती है। एंड विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ दिस बाइक, जिसके अंदर वेट एड ऑन हुआ है, तो कहीं ना कहीं पावर टू वेट रेशियो इसका इफेक्ट होता ही है। स्टॉक बाइक आती है समवेयर क्लोज टू 220 किलोस, 220-222 किलो की आती है। पावर ये प्रोड्यूस करती है 135 हॉर्सेस, 135 हॉर्स पावर। अगर हम अब बात करें, इसके अंदर एयर फिल्टर डला हुआ है, ये रीमैप्ड भी है। पावर फिगर्स कहीं ना कहीं होगा 140 के आसपास, लेकिन वेट जो है इसका ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। तो इस सारी एडिशंस के अंदर इसका वेट लगभग 10 से 15 किलो बढ़ गया होगा। तो दिस विल बी वेइंग समवेयर क्लोज टू 240 to 45 किलोस के आसपास, 240 के आसपास मान के चलो, अंडर 240 किलोस रहेगा इसका वेट, विच इज़ स्टिल एक्सेप्टेबल। बूसा जितनी भारी नहीं है, लेकिन बूसा जितनी पावरफुल भी नहीं है, और 10R जितनी हल्की नहीं है। तो उनका पावर टू वेट रेशियो 1:1 चलता है। 200 किलो की बाइक, 200 हॉर्स पावर, 10R की बात कर रहा हूँ। इसके साथ पावर इतनी नहीं है, लेकिन इसको डेली ड्रिवन में जो मज़ा आएगा, जो आपको लुक्स और अट्रैक्शन मिलेगी, दैट विल बी फिनोमिनल। मतलब यू विल फील कि एक एक पैसा आपका वर्थ हो गया है ये बाइक लेने के अंदर। बाकी अब पैसे की बात कर ही ली है, चलिए गाइस बताते हैं आपको कि हम हमारा एक्सपेक्टेड प्राइस क्या है। तो गाइस प्राइस के बारे में बात करें तो नई Z900 आती है समवेयर क्लोज टू 10.5 लाख ऑन रोड। अगर उसमें आप बेसिक एक्सेसरीज भी लगाओगे लाख रुपए की, तो लगभग 11.5 लाख रुपए की बाइक पड़ती है। लेकिन सुपर बाइक्स एम्पोरियो पे आज 4 लाख रुपए की एक्सेसरी लगी हुई बाइक, 10.5 और 4 लाख मान के चलो 14.5 लाख रुपए की बाइक का प्राइस हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अगेन ऑफ अ रेगुलर Z900 ओनली एंड ओनली 8.95 लाख। सिर्फ 8,95,000 रुपये के अंदर आपको ये बाइक मिल जाएगी। हम लोग नहीं मांगेंगे 9.5 लाख, 10 लाख, 10.5 लाख, अनचर्न रेट कहीं नहीं रखेंगे। वी हैव केप्ट इट वेरी रीजनेबल एंड दिस प्राइस ऑल्सो फर्दरमोर नेगोशिएबल। आप लेना चाहते हो तो ये दिल्ली रजिस्टर्ड की 15,000 चली हुई ZX 9R आप ले सकते हो फॉर जस्ट 8.95 लाख्स, विच इज़ फर्दरमोर नेगोशिएबल। आपके लिए वो नेगोशिएशन कर देंगे। 50,000 रुपये महंगी होगी गाइस Z900 से, लेकिन उस 50,000 रुपये के अंदर आपको ऑलमोस्ट 4 लाख रुपये का सामान इतने फ्री में मिलता है। तो अगर डील आपको वर्थ इट लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अगर नहीं लगी तो लेट मी नो, आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू गाइस, क्योंकि आज तक मेरे प्राइसिंग जो रहे वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहे हैं पैन इंडिया। इसके अंदर भी अगर कुछ गुंजाइश होगी तो आई डेफिनेटली डू इट फॉर यू। मौके पे आओगे, देखोगे गाड़ी को, विटनेस करोगे कि हाउ ब्यूटीफुल दिस बाइक लुक्स, तो मेरे को पता है शायद आप 895 से कुछ ऊपर ही देखे जाओगे। भाई ये एक यूनिक बाइक है, ये यूनिक है, दूसरी है नहीं वर्ल्ड में। अगर ये आपके पास है तो सिर्फ आपके पास ही है। नोबडी एल्स ओन दिस मोटरसाइकिल, किसी के पास ये बाइक है ही नहीं। एंड बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो इस लेवल की मॉडिफिकेशंस कराते हैं किसी एक स्पेसिफिक बाइक के अंदर। और हर किसी को डर लगा रहता है यार कहीं बाइक ख़राब ना हो जाए, क्या पता बनने के बाद समझना है, या
सही ना बैठ पाए फेयरिंग, यू मैन नेवर नो, इट्स क्वाइट अनप्रडिक्टेबल कि एंड रिजल्ट क्या होगा। बट इस केस में एंड रिजल्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। आप खुद जज हो, आप बताना ये बाइक आपको कैसी लगी। बाकी फॉर जस्ट 8.95 lakhs यू कैन ग्रैब दिस डील एट सुपर बाइक्स एम्पोरियो। अभी अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, लेना चाहते हो तो आ जाओ। रजौरी गार्डन मेन रिंग रोड पे हमारा स्टोर है, B9/9, एंड वी आर ओपन टिल 9-9:30 तक हम लोग होते हैं। 7 days ओपन है स्टोर, यू आर मोस्ट वेलकम एनी टाइम। ये नहीं तो अंदर बहुत सारी और खड़ी है, कोई भी बाइक ले जा सकते हो। एंड काम चल रहा है, अभी अंदर पेंटर लगे हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट इट्स 9 o'clock। ये भी दीवार आप बताओ कैसी लग रही है? बहुत एक बार थोड़ा सा दरवाज़ा क्लोज करता हूँ। तो अभी काम चल रहा है, थोड़ा बहुत रह गया है, बट हाउ इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस वॉल? काफ़ी ज़्यादा लुक्स इनहैंस कर दिए इसने शोरूम के। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पाजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है शोरूम के अंदर। थैंक यू सो मच। अंदर भी आप देख रहे हो वॉल पे चल रहा है काम, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अंदर मेरी ही फ़ोटो दीवार पे बनाई जा रही है, वो जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एंड आई डेफिनेटली आस्क फॉर योर रिव्यूज़ की कैसी लगी। तो आपको वो वाली फ़ोटो जो एक्चुअल फ़ोटो है और जो बनाई जा रही है अभी, और ये सब हाथ से बनाया हुआ है। यस, वो अंदर भाई बैठा है, अभी भी काम कर रहा है। ये सब हैंड ड्रिवन है, तो वही है, क्रिएटिविटी और स्किल्स लोगों के आजकल बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अभी तक वीडियो देख रहे हो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इतनी लंबी वीडियो देखी है आपने तो इसी बात पे सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल पे। बाकी चलिए मिलते हैं द मैन बिहाइंड द कैमरा, अर्जुन। सो गाइस यही था हमारा आज का वीडियो, आपको सबसे ज़्यादा यूनिक बाइक दिखाने को लेके। मेरे हिसाब से इससे पहले इतनी ज़्यादा मॉडिफिकेशन मैंने पर्सनली किसी सुपर बाइक में नहीं देखी है। बिल्कुल, मतलब आप धोखा खा जाओ कि सामने आपके कौन सी बाइक खड़ी है, आप बता ही ना पाओ आई से। जब तक आपको कोई बता ना दे कि ये Z900 है। हम धोखा नहीं करेंगे, जो भी फैक्ट है, जो सच्चाई है, उसी के साथ बताएंगे आपको। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। बाकी नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो गाइस, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। कमेंट इज डाउन बिलो। वी हैव डुकाटी डियावल एंड और जो 2 बाइक्स का स्टार्टिंग में नाम लिया था वो भी आने को है बहुत जल्द। तो वो सारी चीज़ अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे भी कर लेना इफ़ पॉसिबल। सुपर बाइक्स एम्पोरियो को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पे सारे अपडेट आते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक आ चुका है। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा प्यारा स्टॉक अभी पाजी के पास खड़ा है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी चीज़ें आने वाली है पाजी। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी लोग क्या सोचते हैं वाली बात है। थैंक यू। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताओ। आपके कमेंट पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाई जाए। अगर आप ना बोलते तो हम इस पर वीडियो ना बनाते। बाकी जल्दी मिलेंगे इस वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज योर फ्रेंड मिस्ट्री बॉय along with Jasneet Singh from Super Bikes Emporio, signing off.